स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि बीसी सखी की उम्मीदें हुई चकनाचूर, क्या अब होगी बीसी सखी की सैलरी परमानेंट? आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी कुछ टाइम पहले योगी जी का एक तरह से संवाद कार्यक्रम था बीसी सखियों के साथ। वहाँ पे बहुत सारी बीसी सखियाँ एक तरह से उस संवाद में शामिल हुई थी और अपनी-अपनी जो भी उनकी बात थी योगी जी से उन्होंने अपनी बात बताई। लेकिन उन सभी बीसी सखियों ने किसी ने भी जो बीसी सखी योजना में जो समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको लेके चर्चा नहीं की। और ऊपर से एक तरह से प्रियंका मौर्य जो सुल्तानपुर की एक तरह से बीसी सखी हैं, उन्होंने तो एक अलग ही मतलब कमीशन बता दिया कि वो महीने का 26,000 रुपए कमीशन से कमा रही हैं। इस तरह से मेरा मानना है कि सरकार के सामने इस तरह से पेश करना कि 26,000 महीने, शायद वो कमा भी रही होंगी क्योंकि वो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई हैं, तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कमा भी रही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा अमाउंट कमाना आसान नहीं है कि 26,000 आप महीने का कमीशन से कमा रहे हों। तो बहुत सारी बीसी सखी हैं जो आज के टाइम में 200-300 रुपये भी महीने का नहीं कमा पा रही हैं, वो घर से ही पैसा लगा के काम कर रही हैं। तो ख़ास करके जो पेमेंट बैंकों से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हैं। और इसमें अगर उन बीसी सखियों ने जो भी समस्याएं हैं बीसी सखी योजना में, अगर उसको लेके चर्चा किया होता तो शायद सरकार को उसका कोई असर होता और शायद सरकार उसमें सुधार करने की कोशिश करती। जैसा कि बीसी सखी मांग कर रही हैं कि उनकी जो सैलरी है परमानेंट होनी चाहिए। लेकिन उस संवाद में किसी भी तरह का ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था कि बीसी सखी जो हैं अपनी समस्या को लेके योगी जी से अपना मतलब उसमें कुछ समस्या बताई हों ताकि उसमें जो सरकार हैं वो कुछ सुधार करें। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं हुई ताकि इनकी इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब उनकी सैलरी एक तरह से परमानेंट होगी? तो मेरा अपना मानना है कि सरकार वहाँ एक तरह से उस मीटिंग में सरकार को ये पता चल गया है कि बीसी सखी जो योजना है वो मतलब जैसा उन्होंने सोचा था वैसा है और वो उससे जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं वो अच्छा खासा एक तरह से कमीशन कमा पा रही हैं। तो सरकार मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में शायद वो परमानेंट करने के लिए अब सोचेगी भी, जब तक कि हर जगह की बीसी सखी इस चीज़ को लेके अपनी मांग नहीं रखेंगी और अपने ऊपर जो एक तरह से उनके परेशान किया जा रहा है कमीशन को लेके और कई चीज़ें हैं जो उनकी कमाई नहीं बढ़ पा रही है, उसको लेके जब तक वो आवाज़ नहीं उठाएंगी और जब तक सभी महिलाएं जो भी बीसी सखी योजना से जुड़ी हुई हैं, जब तक एक साथ होकर अपने हक की मांग नहीं करेंगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार उसके लिए कुछ सोचने वाली भी है अब। तो सबसे पहले बात ये देख लो कि आप खुद सोचो कि कोई ऐसी योजना है कि जिसमें आप लोग अपने घर से ही पैसे लगा के और आप जो मेहनत कर रहे हो उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है और फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा सब ये जो योजना है वो बीसी सखी योजना ही हो सकती है। किसी और सरकारी योजना में तो ऐसा नहीं है कि जिसमें आप अपने घर से ही पैसा लगा के आपको काम करना पड़ रहा हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप खुद देखो कि इसमें मतलब कुछ जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी जो बीसी सखी हैं उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा, शायद वो अच्छा खासा कमीशन कमा रही होंगी। लेकिन बाकी जो पेमेंट बैंकों से जुड़ी हुई जो बीसी सखी हैं, एक तरह से कहा जाए तो उनको जो कमीशन मिल रहा है वो बैंक आने जाने का एक तरह से खर्चा है, वही वो अपना एक तरह से खर्चा निकाल रहे हैं, वही बहुत है। और ऊपर से जो उनको एक तरह से जो 75,000 रुपये का जो लोन दिया गया है, इसके ऊपर 4% का एक तरह से ब्याज है जो उनको चुकाना है। अगर हम इसकी बात करें तो मान के चलो 500 रुपये महीने का तो आपका ब्याज का ही पड़ रहा है। 500 रुपये पर मंथ एक तरह से देखा जाए तो 75,000 जब से आपने विड्रॉ किया है, हर महीने आपको 500 रुपये ब्याज के आपको देने हैं। दूसरा 300 रुपये के करीब आप मान के चलो इंटरनेट रिचार्ज पे खर्चा करते हो ताकि आप अपना बीसी सखी का जो काम है वो कर सको। उसके बाद अगर डिवाइस जो बैंकों ने दी हुई है, अगर वो कभी दिक्कत आ जाती है तो आपको अपने ज़िले पे जो इनकी ब्रांच है वहाँ पे अप डाउन करना पड़ता है डिवाइस को रिपेयर कराने में। तो अगर मान के चलो 1-2 बार महीने में अगर वो ख़राब हो जाए या 2 महीने में भी ख़राब हो जाए तो एक बार आने जाने में ज़िले पे आपका 3 से 500 रुपये का खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर दूर है। पूरा दिन का आप अपना काम रोक के आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको डिवाइस रिपेयर करा के लानी पड़ेगी। 300 से 500 का आपका खर्चा होना ही होना है।
तो ये सारे खर्चे हैं जो आप अपने घर से कर रहे हो। मोबाइल रिचार्ज का हो गया, 500 रुपये, जो 75,000 रुपये के ऊपर जो ब्याज है वो 500 रुपये हर महीने का आपका मीटर चल रहा है एक तरह से। जब तक आप बीसी सखी योजना में आप जुड़े हो, 500 रुपये आपको एक तरह से ब्याज का पड़ेगा ही पड़ेगा। या तो आप अपना पैसा भर दो, या जब भी आप, हो सकता है सरकार 5 साल के बाद ले, तो 5 साल के बाद भी लेगी तो सरकार ने जो एक तरह से सैलरी दिया वो पूरा पूरा आपका ब्याज में निकल जाएगा। 24,000 जो सरकार ने आपको सैलरी दिया है, वो 24,000 पूरा पूरा एक तरह से सरकार को ब्याज के रूप में आप वापस कर दोगे। तो ये मान के चलो, सरकार इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि ये 75,000 रुपये अभी इसको रीपेमेंट को लेके कुछ बात नहीं कर रही है। हो सकता है शायद 4-5 साल के बाद इलेक्शन 2024 का हो जाए, उसके बाद भी सरकार इस पैसे को वापस करने के लिए बोले। कुछ पता नहीं है कि क्या होगा आने वाले टाइम में, सरकार इस पैसे को कैसे लेगी, अभी कुछ क्लियर गाइडलाइन नहीं है। ये मान के चलो कि 500 रुपये आपको हर महीने ब्याज का जो है अलग से रखना पड़ेगा। 300 रुपये मोबाइल का रिचार्ज, जो इंटरनेट रिचार्ज कराओगे वो आपको देना है, वो घर से ही लगेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका, उस मेहनत का कोई भी आपको एक तरह से बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो बैंक कमीशन दे रहा है वो आप बैंक आने जाने का जो खर्चा कर रहे हो, बैंक में जाके 1-2 घंटा जो पैसे विड्रॉ करते हो, वही आप अपना अगर खर्चा निकाल लो वही बहुत है। उसके अलावा आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर आप कस्टमर से पैसा अगर 5-10 रुपये, 1,000 रुपये पे ले रहे हो तो आपके पास ट्रांजेक्शन कम हो जाएगी, उससे भी बहुत ज़्यादा आप कमाई नहीं कर पाओगे। अगर आप कस्टमर से लेके भी अगर पूरे महीने काम करते हो, 2-4-500 रुपये कमा पाओगे। क्योंकि अगर आप कस्टमर से पैसे लोगे तो ऑलरेडी सहजन सेवा केंद्र खुले हुए हैं, बहुत सारे हैं जो पैसे विड्रॉ करने का काम करते हैं, तो वहाँ पे लोग जाके 5-10 रुपये दे के अपना विड्रॉ करा लेंगे। आप अगर बिना कमीशन के करोगे तो ट्रांजेक्शन बढ़ेगी, लेकिन उस ट्रांजेक्शन पे आपको कमीशन बैंक नहीं देगा। तो एक तरह से पूरी तरह से आप फंसे पड़े हो। 500 रुपये ये और 300 रुपये, 1,000 रुपये एक एवरेज मानता हूँ कि आपको अपनी मेहनत का कुछ भी नहीं मिल रहा है, और ऊपर से एक तरह से 1,000 रुपये हर महीने आप माइनस में जा रहे हो। और जो सरकार ने आपको 75,000 दिए हैं, उस 75,000 में से एक तरह से 38,000 के करीब आपने तो डिवाइस ले लिया है। ये 38,000 रुपये का डिवाइस का भी पैसा अगर मान के चलो 5 साल या 4 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब भी आप अपना इस काम को अगर छोड़ते हो, या जब भी आप छोड़ते हो, तो इस 38,000 का जो आपने डिवाइस लिया, इस पैसे को भी आपको सरकार को वापस करना है। तो जो 75,000 में से 38,000 आपने यूज किया, बाकी जो पैसा बचा है उससे आप काम कर रहे हो, 38,000 आपने डिवाइस में लगा दिया है। ये डिवाइस कब तक चलेगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। अगर आप काम छोड़ोगे तो इस डिवाइस का पैसा जो भी है वो आपको UPSRLM को वापस करना पड़ेगा, आपके अपने समूह में रखना पड़ेगा। तो ये 38,000 जो आपने यूज किया वो रखना पड़ेगा। 1,000 रुपये हर महीने, मतलब आप जोड़ लो, जब से आप काम कर रहे हो 1,000 रुपये एक तरह से माइनस में जा रहे हो। आपका जो मेहनत है, उस मेहनत का कम से कम आपको 4 से 5,000 रुपये मिलना चाहिए, वो आप अलग से माइनस में जा रहे हो। इस योजना में 4 से 5,000 जो आप मेहनत करते हो बीसी सखी योजना में, पैसे ला के जो निकालते हो पैसे, उसके ऊपर जो आपको सैलरी या कमीशन जो मिलना चाहिए, एक तरह से 4 से 5,000 आपकी इनकम महीने की बननी चाहिए, वो भी आपकी कुछ इनकम नहीं हो रही है। तो 4 से 5,000 आप एक तरह से हर महीने जो है माइनस में जा रहे हो, और 38,000 जो आपका डिवाइस का जो पैसा यूज हुआ है वो भी माइनस में है। तो सरकार जब भी आपसे पैसे मांगेगी, 4 साल, 5 साल, या हो सकता है 1-2 साल में ही मांग ले, जब भी मांगेगी तो आप एक तरह से माइनस में हो, और इस पैसे को सरकार को वापस करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए अगर नहीं सोचती, बैंक वाले अगर इसके लिए नहीं सोचते, जो UPSRLM है वो अगर इसके लिए, उसके अधिकारी नहीं सोचते कि आपका कमीशन कैसे बढ़ाया जाए, अगर आपकी इनकम के बारे में ये लोग नहीं सोचते, तो मुझे नहीं लगता है कि इस योजना में आप सफल हो पाओगे। घर से ही आपको पैसे लगा के इस योजना में काम को आपको बंद करना पड़ेगा, और ऊपर से आप खुद जोड़ सकते हो कि कम से कम, मेरा मानना है कि अगर आप 4-5 साल के बाद अगर छोड़ते हो, तो आपकी सैलरी को अगर हटा भी दिया जाए तो भी आप एक तरह से लाख रुपए के करीब माइनस में हो। लाख रुपए दे के ही बीसी सखी योजना से आपको छुटकारा मिलेगा, उससे पहले छुटकारा नहीं मिलने वाला है अगर ये लोग कमाई नहीं बढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग अपने हक की मांग नहीं करोगे सरकार से, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से इसका कोई सलूशन मिलने वाला है। आपको अपने ब्लॉक के BMM से इस बात पे ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, और इसको लेके जिसको भी दिक्कत परेशानी हो रही है कमीशन को लेके, जो कमा रही है उनको कोई बात नहीं, अगर उनको लगता है कि उनकी कमाई है और वो अच्छा खासा कमा ले रही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिनका काम नहीं चल रहा है, और हकीकत भी है, जो काम, जो बीसी सखी योजना से जुड़ी हुई जो बीसी सखी, उनको पता है उनकी कितनी कमाई हो रही है और क्या वो कमा रही हैं और कितना वो अपने घर से लगा रही हैं, वो हकीकत अच्छे से जानते हैं, और बैंक वाले भी अच्छे से जानते हैं, और यहाँ तक कि UPSRLM के जो अधिकारी हैं वो भी जानते हैं। लेकिन सब चुप बैठे हुए हैं, कोई इसके बारे में नहीं सोच रहा है। इसके लिए आपको खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने हक की आवाज़ नहीं उठाओगे, सरकार
नहीं सुनने वाली है। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा शायद आप लोग अपने हक़ की आवाज़ उठाओगे और अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ोगे। आने वाले टाइम में अगर इस पे सरकार कोई सुधार करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अपने घर से ही एक तरह से पैसा भर के इस योजना से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, जो भी है जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करा दिया जाएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।